सेकेंड क्लास में आपको वेलकम करती हूँ कवच कोचिंग के। मेरा नाम डॉक्टर सौम्या बहादुर है। मैंने MBA किया हुआ है मुनिरबा के और मैंने PhD किया हुआ है एंड आई हैव वर्कड एज अ ट्रेनर ऑल्सो। सो आई विल बी टीचिंग यू स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आप कैसे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ये, एक्चुअली 30 डे का कोर्स है ये, और 30 डेज़ के कोर्स में जो है आपको बाय द एंड ऑफ 30th डे यू शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। जनरली जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस होते हैं वो 1-to-1 क्लासेस में बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग भी दे रही हूँ। अगर आप नहीं आ सकते हैं, मेरा सेंटर प्रयागराज में है, अगर आप यहाँ आके नहीं कर सकते हैं पर्सनली, तो आप नेक्स्ट बेस्ट थिंग है कि आप इसको यूट्यूब पे देख करके या फिर मेरे ऐप से या वेबसाइट से देख करके कोशिश करें कि ये सीख सकें। और आई प्रॉमिस यू कि आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा खुद भी, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू विल बी मच बेटर। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये आपका दूसरा लेसन है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ, मैं आई एम अ लेक्चरर ऑल्सो, सो आई सी कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स इन इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। हम लोग वर्नाकुलर बैकग्राउंड के हैं, हम लोग वर्नाकुलर मीडियम से पढ़े हुए हैं, हम लोग रीजनल मीडियम से पढ़े हुए हैं, और इंग्लिश हम लोग की उतनी अच्छी नहीं, हम लोग को उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है इंग्लिश में, उतने ज़्यादा हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है कि हम लोग इंग्लिश में अपने आप से को एक्सप्रेस कर सकें, या बोलने का मौका नहीं मिला है हम लोग को, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप खुलेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हिम्मत बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आप इंग्लिश में बोल सकेंगे। और मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, 5 वर्ड्स रोज़ आपको लर्न करने हैं, रोज़ नए 5 वर्ड्स आप याद करिए, उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। उसका यूसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 5 वर्ड की मीनिंग्स याद कर लेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी आपको याद करना होगा। फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये करिए एक्सरसाइज, और मैं फिर आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कई बार क्लास में जब आप पहली बार जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, खासतौर से जब आपकी रैगिंग होती है या तो फिर इंट्रोडक्शन होता है, रैगिंग बैन है, आप इंट्रोडक्शन होता है, तो उसमें आपको सबसे पहले बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे ये आपको आना चाहिए। कैसे आएगा? कुछ फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको बोलना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल योर नेम। माई नेम इज सच एंड सच, आई बिलोंग टू सच एंड सच प्लेस। Then you have to tell about your qualifications. My qualification is this, my family background is this, my ambition is this, and my hobby is this. And you tell about your strength. This is my strength. इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरह से आप बोलते हैं। जब नए नए जाते हैं कॉलेज में पहले दिन, तो हम लोग कई बार लिख लेते हैं इसको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसके बाद बोलते हैं। जब कई बार आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपना, तब आपको जब हिचक नहीं होती, तब आप इंट्रोडक्शन आराम से दे सकते हैं, तब आपको याद रहता है ये सब बातें। फॉर्मेट आगे पीछे हो सकता है, देयर इज़ नो मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसी फॉर्मेट पे बोलना है या इसी सीक्वेंस में बोलना है, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है आपको ये सब चीज़ें आप अपने बारे में बता सकते हैं जो जनरली पीपल आस्क यू। दीज आर द थिंग्स दैट यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ। Name. How can you tell your name? These are the these are the formats in which you can tell your name. My name is, these are grammatically correct things. कई बार मैंने बच्चों को कहते हुए सुना है myself such and such, so that is wrong, that is grammatically wrong. You cannot say myself such and such. My name is, I am dash is Sunita is my name. I am Rajesh. Everybody calls me Rajesh, or something else. If there is something new, मतलब Raj, everybody calls me Raj, then you need to tell it. Otherwise Rajesh तो सब समझ गए. You can call me Raj. ये informal situation में है. नेक्स्ट थिंग जो आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, द प्लेस ऑफ योर ओरिजिन। अभी तो इतना नहीं होता है जब आप कॉलेज में हैं, स्कूल लाइफ में हैं, क्योंकि आप लोग सब लोग एक ही जगह से आते हैं। जब आप जॉब करने जाएंगे, व्हेन यू आर इन जॉब एंड यू आर ग्रोइंग इन योर करियर, देन पीपल आस्क यू फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम। सो दैट इज important that you have to tell where are you from, the place you belong to. I am from Prayagraj. I come from Prayagraj. I hail from Prayagraj. Prayagraj is my native place. My native place is Prayagraj. This is how you can tell. Because you're coming from different backgrounds, you're coming from different city, तो आप दूसरे सिटी के बारे में बता सकते हैं कि this is how you tell. Now you tell about your qualifications. आपने क्या पढ़ाई की हुई है, वो आपके qualifications है.
So I have completed. My educational qualification is, या I am pursuing. अगर आप currently कहीं पढ़ रहे हैं, you have not completed your degree, then you will be saying I am pursuing. Then you talk about your family. There are dash members in my family. So you can say there are 5 members in my family. My family consists of 5 members. I come from a family of 5 members. I hail from a family of 5 members. My family consists of my grandparents, my mother, my brother, and myself. My father also. This is how you can talk. This is the format you can use when you're talking about your family. जब आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं. When you talk about your ambition, मैं आगे चल के करना क्या चाहता हूँ. It is very important to think about your ambition and it is very important to talk about your ambition. Okay, I may never achieve it, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अचीव इट. अगर आपके पास कोई एम्बिशन है ही नहीं, कोई गोल है ही नहीं लाइफ में, तो आप उसको अचीव कर ही नहीं सकते हैं. तो इट इज़ बेटर टू हैव अ गोल, इट इज़ बेटर टू हैव सम एम्बिशंस एंड देन ओनली यू कैन अचीव. तो बहुत सारे मैं जानती हूँ अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को जो कॉलेज अपने कमरे में जो है अपने एम्बिशंस या अपने गोल्स बना करके क्लास स्टिक करके रखते थे, जैसे उनको याद रहे और रोज़ उनकी नज़र उस पर पड़े, जैसे कि वो वहाँ पहुँच सकें. My goal is to be a doctor. My goal is to be a businessman. My ambition is to become a this. My goal is to secure a job and build my career in a reputed company. So you should have ambition. This is the way you can talk about your ambition. ये तरीका है आप ambition के बारे में बात कर सकते हैं. चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है. जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है इट इज़ बेटर कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि बाद में भी आप उसको पढ़ सकें. नाउ हॉबीज़. हॉबीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. हॉबीज़ इज़ जो चीज़ आप करना पसंद करते हैं अपने खाली टाइम में. ठीक है, हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. गार्डनिंग हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है. वी टॉक अबाउट आवर हॉबीज़. खासतौर से इंटरव्यूज़ में हॉबीज़ के बारे में बात की जाती है, क्योंकि आप हॉबीज़ को लिखते भी हैं अपने रेज्यूमे में. और क्या होता है, कई बार कई सारी जॉब्स ऐसी होती है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं. हाउ वेल यू आर एबल टू कम्युनिकेट. ठीक है, आप किस तरह से कितनी बढ़िया तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं या सामने वाले की बात समझ सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. अगर कुछ नहीं मिल रहा है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप बहुत बढ़िया नहीं बोल पा रहे हैं, आपको बहुत कुछ नहीं याद है, या बहुत बार कैंडिडेट नर्वस भी हो जाता है इसलिए नहीं बोल पा रहा है, तो द एग्जामिनर द इंटरव्यूअर स्टार्ट्स आस्किंग अबाउट द हॉबीज, बिकॉज हॉबीज के बारे में सब बता सकते हैं. इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट यू कैन टॉक 1000 थिंग्स अबाउट क्रिकेट. आप हज़ारों चीज़ें क्रिकेट के बारे में बता सकते हैं. यू कैन टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट क्रिकेट एंड यू लव टू टॉक अबाउट क्रिकेट. ठीक है, तो माई हॉबी इज़ डैश, माई हॉबीज़ आर डैश एंड डैश. अगर 2 हॉबीज़ हैं तो एक हॉबी और माई हॉबीज़ आर गार्डनिंग एंड सिंगिंग. एंड in my free time I like to garden. I enjoy dash and dash. In my spare time I always find some time to pursue my hobbies. Okay, it is important. और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं it is better to have some hobbies. मतलब I am telling you from experience. I have been in corporate job also. I have started my business. मतलब I have tons of experience in this. So I'll tell you that you should have some hobbies. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ जा रहा होता है, तो कम से कम you have your hobbies. आप रिलैक्स कर सकते हैं, आपका दिमाग कहीं और थोड़ी देर के लिए जा सकता है. It is very good. एंड यू मीट लाइक माइंडेड पीपल ऑल्सो. आपकी तरह सोचने वाले, आपकी तरह मतलब मानने वाले लोग भी आपको मिलते हैं हॉबीज़ के थ्रू. यू शुड ऑलवेज हैव हॉबीज़. देन यू शुड टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. ठीक है, स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको बताना है. वीकनेस के बारे में अगर पूछे एग्जामिनर तब इंटरव्यूअर तब आप बताइए, स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए. यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ. समटाइम्स पीपल हैव स्ट्रेंथ दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. समटाइम्स दे हैव स्ट्रेंथ दैट माई स्ट्रेंथ इज. आप क्या क्या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ के बारे में? अडेप्टेबिलिटी, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म मतलब होता है कि आप अच्छा हमेशा सोचते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा. फास्ट डिसीजन, जल्दी जल्दी डिसीजन बना सकते हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग, परसिस्टेंस, लगे रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको बार बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है, आप खुद कर सकते हैं. दीज आर योर स्ट्रेंथ. दीज स्ट्रेंथ्स यू कैन यूज़. आप अपने रेज्यूमे में भी यूज़ कर सकते हैं, और जब आप अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर रहे हैं तभी भी आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं. Most important thing is that the person you are talking to, the interviewer, should see you in a positive light. कोई अच्छी चीज़ बताना है आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में. ठीक है, वो आपको बताना है. माई स्ट्रेंथ इज राइटिंग स्किल. झूठ मत बोल.
बिकॉज वंस यू ज्वाइन द कंपनी पीपल विल नो अबाउट यू शुड नॉट लाई। और कई बार क्या होता है कि भाई इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा जानकार है तभी वो इंटरव्यूअर है और आप इंटरव्यूई हैं, तो वो आपके बात करने के तरीके से भी ही कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हम सोचते रहते हैं एंड आई एम टेलिंग एवरीबडी दैट आई एम अ फास्ट डिसीजन मेकर, आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन। आइसक्रीम में चॉकलेट खाएं कि बटर स्कॉच खाएं, इसमें हम डिसीजन नहीं ले पाते, तो हम ये कहेंगे कि आई एम अ फास्ट डिसीजन मेकर, दिस इज माई स्ट्रेंथ। So you should not lie, you should always tell the truth, and you should see yourself also in a positive light. एक एक्टिविटी करके देखिए, यू शुड मीट अ स्ट्रेंजर, दिस इज योर एक्टिविटी फॉर द डे। छोटा सा टास्क है एंड यू ट्राई टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर इन इंग्लिश। दैट इज अ बिग टास्क फॉर यू बट यू शुड ट्राई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कहेगा मुझे तुमसे बात नहीं करनी, लेट इट बी। हाय, हाउ आर यू? द स्ट्रेंजर विल से फाइन थैंक यू, अगर फ्रेंडली स्ट्रेंजर है तो। एंड यू, what is your name? My name is. And where are you from? And do you like? Yes, I like. No, I don't like. Goodbye, see you later. It is very simple. ठीक है, तो दिस यू कैन डू, दिस यू कैन डू। एक स्ट्रेंजर से आप मीटिंग करेंगे। ओके, इंटरव्यू में दिस इज द वे यू शुड टॉक। मैं कॉलेज में भी कई बार बच्चों से इंट्रोडक्शन लेती हूँ, मतलब दैट इज रूटीन वेन एवर अ न्यू क्लास स्टार्ट्स एंड न्यू स्टूडेंट्स कम, सो वी आस्क देम फॉर इंट्रोडक्शन बिकॉज वी वांट टू नो मोर अबाउट देम। So first of all you should start by thank you for providing me this opportunity to introduce myself। ठीक है, you should say this is a polite way। ठीक है, कई तरह से बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते पोलाइट वे में तो क्या करेंगे, लेकिन इट गिव्स अ गुड impression about you, this will give a good impression that you are a nice candidate or you are a potential candidate। ठीक है, I am Vikas Gupta, I was born and brought up in Fort City of Karnataka, Chitradurga। I completed my MCom in finance accounting from Devanagari School। My family consists of four members: my father, who is a teacher, my mother, who is a homemaker, my elder sister, who is accountant by profession, and myself। So you tell about your family, you tell positive things about your family. If there are negative things, then you do not tell मेरे चाचा विधायक हैं is not something positive, okay? That is not how you're going to get a job। ओके, ये चाचा विधायक है तो आप घर में रखिए, चाचा की बात है आप, मतलब दिस इज हाउ, दिस इज रॉन्ग। ये यूपी का जो है इंट्रोडक्शन करने का तरीका है, दिस इज रॉन्ग, दिस डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। एक बात याद रखिएगा, वेन एवर यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, यू आर टॉकिंग टू समवन, यू वांट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। इंटरव्यू देने में जब जब आप जा रहे हैं तो somebody is come to hire someone who is going to work for them। एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, मालिक हायर करने के लिए नहीं आ रहा है कोई भी। ठीक है, मालिक नहीं हायर करने वाले। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बी पोलाइट। ठीक है, शिष्टाचारी रहिए, शिष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। शिष्टाचार इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक टू एनीबडी, when you are meeting anybody, and especially when you're going for an interview। I'm confident, positive, and hardworking person. This is what you're talking about your strengths. You're talking about your strength. In my free time, I like to read books, listen to music, and cook. This is you're talking about your hobbies। My goal right now is secure a good job and settle in a good company। ठीक है, आप ये बात बता रहे हैं। what a That was a brief introduction about myself। I will be happy to share further information if required। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो चाहेंगे तो आपसे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा। दिस इज़ वॉट यू कैन से, दिस इज़ अ ब्रीफ छोटा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो मैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। दिस इज यू विल प्रैक्टिस। ठीक है, ये याद रखिए और इसको प्रैक्टिस करें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाय, माय नेम इज़, आई एम फ्रॉम, I am this old, my birthday is on this, I am a student of this, my favorite subject is this, my favorite sport is this, there are these many members in my family, they are here, they are in uh, Prayagraj or whatever Kunda। I would like to be a doctor because I like to help people। Then this is how you talk। My hobby is, I don't like, my favorite food is, my favorite day of the week is this, my favorite day of the week is
say Saturday because I like a day off, whatever. My favorite singer is this. I like this movie. My favorite place is this. I like it because whatever reason you want. And I don't like traveling because I study English because. How to introduce yourself in English. Very often we find ourselves in situations, both formal and informal, where we need to introduce ourselves. Introducing yourself at an interview, presentation or a meeting is your entry into the conversation. A good, well-spoken, clear self-introduction in English allows us to make a strong and positive impression on others. And as we know very well, first impressions are very important. So let's go over some helpful tips on how to introduce yourself well to make a great first impression. And as we know very well, first impressions are very important. So let's go over some helpful tips on how to introduce yourself well to make a great first impression. 1. Always start with a smile on your face. This sets a positive tone and also makes you look friendlier and more approachable. 2. In a formal setting, start your introduction with a good morning or good afternoon as relevant. If you know the other person's name, use it. Add the proper salutation, such as Miss or Mr. In an informal setting, a hi or hello is enough. 3. Mention your official name. For example, good morning, I'm Saraswati. Or good afternoon, Mrs. Rao, my name is Rahul. Number 4. Briefly talk about your education and work background. When speaking about your work background, start with the field and then narrow down to your specific area of expertise. For example, I did my undergraduation in engineering and have a master's degree in business management. Specifically, I am working in financial management. If you are asked, name the institutions and locations where you have studied. If you have been working for many years, mention the 2 or 3 most recent organizations that you have worked at. You could also mention your designation and role. For example, I'm the Vice President of Content at Learning Matters Private Limited. I am responsible for overseeing all the academic content generation in our educational products. Welcome to 2minutenglish.com, teaching you English through 2-minute lessons. In this extra learning lesson, we will learn in detail about the words and phrases you use when you introduce yourself. Introducing yourself to someone does not mean that you are just telling your name. The introduction can include other details such as where you are from, where you work, the job you have, your hobbies, and much more. Yes, that's right. How you introduce yourself depends on the situation that you're in and how much information is expected of you.
introducing yourself to someone you've just met. When you are introducing yourself to someone you've just met, you can say hi, hello, hey. Hello is more of a formal way. These are universal phrases, and you can use them with anyone, be it a senior, a friend, a relative, or someone younger. These phrases are suitable for both formal and informal situations. Saying hello or hi isn't enough. In order to introduce yourself, you have to tell the person your name. You can start with something simple like, "Hi, my name is Marley," or "Hello, I'm Marley." In formal situations, you may want to give both your first and last name. When you're talking with friends, you can use a colloquial expression like, "They call me Marley." After greeting people and telling them your name, you can also tell them how old you are or what you do for a living. If you are an engineer, you can say, "I'm 26 years old and I'm an engineer." By telling them what you do, the person can know you better. Yes, right. You can also tell someone where you live or where you're from. To tell someone your origin, you could say, "I'm from Michigan," or "I have come from Michigan." You can also tell the person where you live right now, like, "I live in Chicago." In telling someone where you live or where you've been, this can be a great conversation starter as they may have something to relate to you. You can also ask people their name, or tell them some more about yourself, like what your hobbies are, what you like to do in your free time, where you hang out, and so on. It's all part of getting to know you better. To ask someone's name, you could say, "My name is John, what's yours?" If you want to tell them about your hobbies, you could say, "I like to play chess," or "I really enjoy running. I run every day." I hope this extra learning lesson was helpful, and now you are better at introducing yourself to people. Don't forget to watch the original lesson by clicking on the link given in the description. See you soon! Welcome to 2minutenglish.com.
नाउ द समरी। पहली बात, क्यों इम्पोर्टेंट है आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना? क्योंकि आपसे सामने वाला रिलेट कर सके, आप सामने वाले को अपने बारे में बता सकें। यू कैन टेल समवन अबाउट योर सेल्फ एंड समवन कैन रिलेट टू यू। दे माइट नो यू बेटर, दे विल ट्राई टू नो यू बेटर, and they not one of the most important things is that they should know that you have what kind of communication skills you have. If you have good communication skills, you have more chances of getting a job rather than if you don't have good communication skills. And you have to decide, are you confident enough to talk about yourself in front of strangers without any fear? बिना डर के आप किसी भी अनजान आदमी के सामने अपने बारे में बता सकते हो। दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। वंस और ट्वाइस यू हैव गिवन योर इंट्रोडक्शन टू सम स्ट्रेंजर, you will have no problem in giving your introduction to strangers. अननोन पैनल के सामने कई बार जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपका इंटरव्यू कराते हैं, मॉक इंटरव्यू कराते हैं अननोन लोगों के सामने, सो दैट यू lose that hesitation. Everybody, that is human nature, you will have hesitation. हर इंसान को hesitation होती है, थोड़ी बहुत हिचक होती है नए आदमी से बात करने में. And introducing yourself, you will have some sort of inhibitions. लेकिन जब आप बार बार अपने आप को introduce करा रहे हैं तो आप you will not have inhibitions. Did you feel happy when others are listening to you and when they share their personal information? अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं, आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो दे try to talk to you more, they try to share personal information with you, they try to tell you things about themselves. This is good. Do you feel happy? You should feel happy that okay, I am being cared for and my opinion is being asked for. You should be happy about this. Did you speak something that was not true to attract someone's attention? आपने कभी किसी का ध्यान लेने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कभी कुछ झूठ बोला? तो this you should not be doing. लेकिन everybody has done it some or the other time. हर आदमी ने किया रहता है. मतलब I cannot say कि I am at the very top of the position and I have never done this. I may have done it. This is wrong. You should not be doing it. Resume में भी झूठ नहीं बोलते हैं और कहीं पर भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है. You should be proud of yourself. Be proud of yourself. Be proud of yourself. Be proud of your journey. Everybody is special. God has created everybody. भगवान ने सबको बनाया है. God has created everybody with some special qualities. So you should have faith in God. You should have faith in yourself, and you should know that you are a confident person. Have confidence. Practice makes a man perfect. Especially in English, when it is spoken English or it is personality development. Practice, practice, and practice. Try to talk to more people. Try to talk to them in English. अपना एक ग्रुप फॉर्म करिए. कोई छोटा सा क्लब टाइप का बना लीजिए जिसमें आप लोग हफ्ते में 1 बार 2 बार मिलते हो. क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही क्लब बना लीजिए, दैट यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश. इट इज़ इंपॉर्टेंट. मैं नहीं कह रही हूँ किसी को इंग्लिश आती हो तो उसको सब कुछ आता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको सब कुछ नहीं आता है. लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड, आज के दिन में दुनिया में, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट. थैंक यू.